हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अजय मित्तल 23 में। मैं आपका दोस्त अजय मित्तल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय मित्तल 23 में। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से 20 से 25 राजस्थान जीके के ऐसे क्वेश्चन जो किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में पहले आ चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम सूचना सहायक, पटवार, जूनियर अकाउंटेंट, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, पशु परिचारक, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और जितने सारे एग्जाम राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा इन फ्यूचर ऑर्गेनाइज किए जाने वाले हैं, उन सबके लिए दोस्तों ये सेशन जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। सो प्लीज़ दोस्तों आप मेरी वीडियो को कंप्लीटली वॉच करें। अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा उन दोस्तों से जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। चलो दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं अपने सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने इस वीडियो का लिंक अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दें ताकि वो भी सेशन के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी जारी रख सकें। साथ ही जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो दोस्तों आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आपको बताना है राजस्थान में थर्डवेट के जलवायु प्रदेश EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता। बताएं दोस्तों थर्डवेट के अनुसार जलवायु प्रदेश EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या हनुमानगढ़। बताएं दोस्तों बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या हनुमानगढ़। सही आंसर है दोस्तों हनुमानगढ़ EAD के अंदर नहीं आता। आपको पता होगा दोस्तों राजस्थान जलवायु प्रदेश जलवायु का प्रादेशिक जो वर्गीकरण थर्डवेट ने किया वो किसके आधार पर किया, वर्षा के आधार पर किया है दोस्तों, और कोपेन ने वनस्पति के आधार पर किया। तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है दोस्तों थर्डवेट ने राजस्थान के जलवायु प्रदेश को? 4 पार्ट्स में। उन 4 पार्ट्स के नाम क्या है दोस्तों? एक का नाम है दोस्तों CAW दक्षिण पूर्वी प्रदेश CAW, एक है आपका DBW दोस्तों DBW, और एक है दोस्तों EAD और एक है DAW। मोस्टली सबसे ज़्यादा इसी में आता है DAW में रीजन। तो दोस्तों आपको पता होगा जो हनुमानगढ़ है वो किसके अंदर आता है? DBW के अंदर आता है। DBW के अंदर 4 जिले मोस्टली हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर। ठीक है दोस्तों। EAD के अंदर आपके जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर वाला रीजन, और CAW के अंदर दक्षिण पूर्वी राजस्थान मोस्टली आता है, और जालौर, पाली, झुंझुनू, चूरू, सीकर ये वाला रीजन DAW के अंदर आता है। नोट डाउन कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी टाइम पूछा जाता है। चलो दोस्तों आपके अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको अगला क्वेश्चन बताना है सहजोवाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सहजोबाई के गुरु कौन थे? बताएं दोस्तों रामचरण जी, लालदास जी, चरणदास जी या सुंदरदास जी। सही आंसर है दोस्तों चरणदास जी। आपको पता होना चाहिए दोस्तों चरणदास जी थे, उन्होंने चरणदास संप्रदाय की स्थापना की थी। चरणदास संप्रदाय के संस्थापक थे। इन्होंने 42 नियम देकर के इस संप्रदाय की स्थापना की थी, और इस संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है दोस्तों वो दिल्ली के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पता है कई बार पूछा गया। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों चरणजीत जी का मूल नाम था वो क्या था? चरणदास जी का रणजीत सिंह। क्या था दोस्तों? रणजीत सिंह जी। और ये कहाँ से बिलोंग करते? अलवर से बिलोंग करते थे दोस्तों। इनके कुछ ग्रंथ दोस्तों जो पूछे जाते रहे, एक ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मबोध और ज्ञान सरोदय, तीनों नोट डाउन कर लेना, काफ़ी टाइम पूछे गए। इनकी जो मुख्य जो शिष्याएँ थी दोस्तों, 2, सहजोबाई जी और दयाबाई जी। सहजोबाई और दयाबाई जी थी, ये दोनों ढहरागाम अलवर से बिलोंग करती हैं दोस्तों। और सहजोबाई जी का एक ग्रंथ पूछा जाता है सहज प्रकाश, ये भी नोट डाउन कर लेना, कई बार पूछा गया है सहज प्रकाश। और दयाबाई जी का जो ग्रंथ था दयाबोध और विनय मलिक, कई बार पूछा गया है, तो नोट डाउन कर लेना। अच्छा क्वेश्चन से दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपको बताना है संयुक्त राजस्थान। बताएं दोस्तों संयुक्त राजस्थान जो राजस्थान संघ में मेवाड़ की विलय यानी कि उदयपुर को जो विलय किया गया था राजस्थान संघ में, ये तीसरा चरण था दोस्तों राजस्थान का एकीकरण का। आपको पता होगा अस्तित्व में आया का उद्घाटन किसने किया था? आपको बताना है संयुक्त राजस्थान जब बना था, जब मेवाड़ को राजस्थान संघ में विलय किया था, उदयपुर को विलय किया गया था राजस्थान संघ में, जब वो अस्तित्व में आया था तो उसका उद्घाटन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? बताएं दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, BB मेनन साहब, जवाहरलाल नेहरू या NB गडकरी साहब। सही आंसर है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी, PM ऑफ इंडिया। इनके द्वारा दोस्तों इसी चरण का उद्घाटन किया गया था, तो नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। कब किया गया था दोस्तों? 18 अप्रैल 1948। ये डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पूछी गई है। 18 अप्रैल 1948। इसमें जब दोस्तों मेवाड़ का राजस्थान संघ में विलय किया गया था, उसमें टोटल कितनी रियासतें थी? 10 रियासत और 1 ठिकाना। 10 रियासत और 1 ठिकाना। प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? माणिक लाल वर्मा जी को। माणिक लाल वर्मा जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था दोस्तों। साथ ही आपको बताया था राजधानी बनाया था, वो बनाया था दोस्तों उदयपुर को। किसको बनाया गया था दोस्तों? उदयपुर को राजधानी बनाया गया था। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, नोट डाउन कर लेना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपको बताना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हवा महल का वास्तुकार कौन था? बताएं दोस्तों हवा महल का वास्तुकार पूछा गया आपसे। मांगीलाल जी, जैता जी, लालचंद जी या मनोहर जी। सही आंसर है दोस्तों लालचंद उस्ताद जी जो थे हवा महल के वास्तुकार थे। इनसे रिलेटेड दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, इसका निर्माण कब किया गया था? 1799। किसके द्वारा करवाया गया था? सवाई प्रताप सिंह जी के द्वारा दोस्तों, आपको बता दें। और इसके जो वास्तुकार थे वो थे लालचंद उस्ताद साहब। एक इनसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो दोस्तों आपको पता होगा, ये 5 मंजिला इमारत थी। कितनी मंजिल थी दोस्तों? 5 मंजिला इमारत थी। और उन 5 मंजिलों के नाम एक बार पूछे गए थे, मतलब 5 मंजिलें दी गई थी, उसमें ये पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें कौन सी मंजिल इसमें हवा महल की मंजिल नहीं है। तो उसमें जो 5 मंजिलें उनका नाम आपको पता होना चाहिए। शरद मंदिर, तो 5 मंजिल थी, लिख लें दोस्तों। शरद मंदिर, रतन मंदिर, एक थी विचित्र मंदिर, एक थी प्रकाश मंदिर,
और एक थी हवा मंदिर। 5 मंजिला इमारत है दोस्तों, ये आपको पता होगा। साथ ही आपको बता दें इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था जाली झरोखे से रिलेटेड। इसके 365 जाली झरोखे और 953 खिड़कियाँ हैं, इसीलिए इसको जो कर्नल टॉड हुए उसने एयर दुर्ग कहा था, इसे एयर दुर्ग कहा गया था उनके द्वारा। भगवान कृष्ण को समर्पित होने के कारण, भगवान कृष्ण और राधा जी को समर्पित होने के कारण टॉड ने इसे कृष्ण का मुकुट की संज्ञा भी दी थी दोस्तों, कृष्ण का मुकुट की संज्ञा भी दी गई। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। एक विद्वान और हुए हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन कभी शायद पूछा गया, वो मुझे कंफर्म नहीं है, एडविन अडोल्ड के द्वारा। एडविन अडोल्ड ने कहा है कि अलादीन का जिन भी इससे अधिक मनमोहक निवास स्थान का निर्माण नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन भी आप लिख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा दोस्तों? एडविन अडोल्ड के द्वारा कहा गया अलादीन का जिन भी इससे अधिक मनमोहक निवास स्थान का निर्माण नहीं कर सकता। तो नोट डाउन कर लें दोस्तों 5 मंजिल को लेकर के, 5 मंजिल के नाम, एक जाली झरोखे, 953 खिड़की और 365 झरोखे, और इसकी हाइट दोस्तों 88 फीट। निर्माण सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था, और लालचंद दोस्त इसके वास्तुकार थे, और 1799 में इसका निर्माण करवाया गया था। ये नोट डाउन कर लेना, अच्छे क्वेश्चन हैं, कई बार पूछे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपको अगला क्वेश्चन बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बताएं, अकबर ने दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा था? बताएं दोस्तों, अकबर ने 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किसे? जलाल खान, मानसिंह, भगवंत या टोडरमल? सही आंसर है दोस्तों टोडरमल को। किसको भेजा था? टोडरमल को। आपको पता होगा दोस्तों, अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे थे, जिसमें अंतिम शिष्टमंडल टोडरमल के रूप में भेजा था दोस्तों 1573 में। 4 शिष्टमंडल कौन कौन से दोस्तों? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जलाल खान पहली बार, दूसरी बार मानसिंह जी, तीसरी बार भगवंत दास और चौथा टोडरमल। तो ये आप रट लेना, जमा भाटो करके एक ट्रिक भी चलता है दोस्तों, वो जो मोस्टली इसको याद रखने के लिए, जलाल खान, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। साथ ही आपको बताएं दोस्तों, इनके पिता थे उदय सिंह, महाराणा प्रताप के उदय सिंह। उसको समझाने के लिए भी दोस्तों, उनको समझाने के लिए भी दोस्तों 2 शिष्टमंडल भेजे गए थे। बताएं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। पहले में भेजे गए थे भारमल, उदय सिंह के लिए भारमल, और दूसरे थे टोडरमल और भगवान दास, जो टोडरमल एंड भगवान दास। ये 2 शिष्टमंडल उदय सिंह को समझाने के लिए भी अकबर ने भेजे थे दोस्तों। तो दोनों आप नोट डाउन कर लें। साथ ही आपको बता दें, महाराणा प्रताप जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था राजस्थान पुलिस में कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? पता होगा दोस्तों, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था राम प्रसाद। जब अकबर ने इसको पकड़ लिया था, इसके हाथी को, तो जब बाद में इनका नाम कर दिया था पीर प्रसाद। अकबर ने नाम दिया था पीर प्रसाद। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया तो दोस्तों, लूणा, गजराज, सोनू किसके नाम है? ये भी हाथियों के ही नाम थे उस टाइम दोस्तों। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, लूणा, गजराज, सोनू और एक कॉमा लगा के मर्दाना, ये हाथियों के नाम किसके नाम थे? ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया, तो ये रट लेना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लें दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कई क्वेश्चंस क्लियर हुए इस क्वेश्चन से, तो सबको नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, नारायणी देवी वर्मा और स्नेहलता वर्मा का संबंध जो है किस प्रजामंडल से? बताएं दोस्तों, बीकानेर प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल या मेवाड़ प्रजामंडल? तो दोस्तों आपको पता होगा, नारायणी देवी और स्नेहलता वर्मा का जो संबंध है वो मेवाड़ प्रजामंडल से। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, नोट डाउन कर लेना। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन भूतपूर्व कोटा राज्य की स्वतंत्रता सेनानी थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, रट लेना। सीधा आ गया था राजस्थान पुलिस में लास्ट टाइम दोस्तों। बताएं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भूतपूर्व कोटा राज्य की स्वतंत्रता सेनानी था? आपको बताना है कोटा राज्य की जो स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? अंजना देवी जी, कमला स्वाधीन जी, नारायणी देवी जी या शांता देवी त्रिवेदी? सही आंसर है दोस्तों कमला स्वाधीन जी का संबंध कोटा से था। लिख लेना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, मल्लीनाथ पशु मेला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। मल्लीनाथ पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? बताएं दोस्तों, तिलवाड़ा, परबतसर, मेड़ता या नागौर? सही आंसर है दोस्तों तिलवाड़ा के अंदर। और तिलवाड़ा कहाँ पड़ता है दोस्तों? बाड़मेर के अंदर दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है? आपको पता होगा दोस्तों, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है? तो बताएं दोस्तों, थार मरुस्थल का भाग देखो, मैप राजस्थान का दोस्तों मोस्ट ऐसा ही बना लो, विषमकोणीय चतुर्भुजाकार होता है वैसे इसका दोस्तों। माही बेसिन, ये वाला रीजन माही बेसिन दोस्तों, ये लूनी बेसिन है। और बनास बेसिन, ये वाला रीजन दोस्तों ये करके, और चंबल बेसिन दोस्तों ये। तो आपको पता होना चाहिए थार मरुस्थल कहाँ है दोस्तों, अरावली के इधर आता है। तो सही आंसर है लूनी बेसिन। सही आंसर है इसका लूनी बेसिन। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, रट लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का पार्ट है? तो लूनी बेसिन का जो पार्ट है थार मरुस्थल का पार्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना, वह फसल जो मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि करता है? रट लो, सीधा क्वेश्चन आता है दोस्तों ये। वह फसल जो मृदा में नाइट्रोजन की वृद्धि करता है वो है चावल, गेहूँ, दाल या गन्ना? सही आंसर है दोस्तों दाल। सही आंसर है दाल, चावल, गेहूँ या गन्ना, दाल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, नदी जो बंगाल की खाड़ी में नहीं जुड़ती? बताएं दोस्तों, ये राजस्थान का मैप, इधर जो नदियाँ आती हैं वो अरब सागर में जाती हैं, इधर जो जाती हैं दोस्तों वो कौन सी है? बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। बताएं दोस्तों, काली सिंध,
बंगाल की खाड़ी में जाती है। बनास नदी दोस्तों ये भी बंगाल की खाड़ी में जाती है। माही नदी ये आपकी अरब सागर में जाती है। और बाणगंगा नदी ये भी आपकी कहाँ जाती है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी से, मतलब इस वाले बंगाल की खाड़ी वाले रीजन में जुड़ जाती है। तो सही आंसर कौन सा है इसमें बंगाल की खाड़ी में नहीं जुड़ती वो बताना है। माही नदी, माही नदी एमपी से आते हुए और ये गुजरात से होते हुए दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में जुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अरब सागर में चली जाती है दोस्तों, अरब सागर वाले रीजन में चली जाती है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलता है। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन से मैं आपके कई क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई बताएं दोस्तों। आपको पता होना चाहिए जो राजस्थान की कुल स्थलीय लंबाई कितनी है, 5920, जिसमें 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ लाइन के थ्रू 1070 किलोमीटर लगी हुई है दोस्तों पाकिस्तान के साथ। साथ ही आपको पता होगा जो पाकि स्थलीय सीमा 4850 किलोमीटर बच गई वो किसके साथ लगती है, 5 राज्यों के साथ। कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों इसमें, पंजाब सबसे कम लगती है पंजाब के साथ 89 किलोमीटर 89 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा लगती है दोस्तों एमपी के साथ 1600 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों लगती है आपकी 1262 किलोमीटर हरियाणा के साथ, 1262। उसके बाद गुजरात 1022, गुजरात के साथ 1022। और लास्ट दोस्तों यूपी 877 यूपी के साथ। तो दोस्तों आप मैप के थ्रू समझना चाहें तो ये देख सकते हो दोस्तों, गुजरात के साथ 1022, एमपी के साथ 1600, 870 यूपी के साथ, 1262 आपकी हरियाणा के साथ और 89 पंजाब के साथ, 1070 इंटरनेशनल बनती है दोस्तों रेड क्लिफ लाइन के थ्रू। तो दोस्तों ये आपको हाइट्स क्यों पता होना चाहिए, आपको सबका पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों एक बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका, आरोही और अवरोही क्रम को लेकर के 5 राज्य दे दिए गए थे आपको अरेंज करना था। वो RS प्री का क्वेश्चन था दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था, सो आप इसे याद रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है राजस्थान का कौन सा जिला डांग की रानी, बताएं दोस्तों डांग की रानी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है राजस्थान का, धौलपुर, करौली, अलवर या पाली। उम्मीद करता हूँ आपको इसका आंसर पता होगा। डांग की रानी के प्रसिद्ध है दोस्तों करौली, और डांग का राजा दोस्तों धौलपुर को डांग का राजा, साथ ही तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है दोस्तों। आपको पता होगा बीहड़ क्षेत्र डांग का राजा, दो बीहड़ क्षेत्र में जो आती हैं, जो डांग क्षेत्र आता है, 3 जिले आते हैं डांग क्षेत्र के अंदर मोस्टली दोस्तों, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। करौली डांग की रानी और डांग का राजा धौलपुर, तीर्थों का भांजा भी जिसे कहा जाता है, रट लेना। अच्छे क्वेश्चन हैं, काफ़ी टाइम पूछा गया। डांग का राजा, डांग की रानी, करौली और डांग का राजा धौलपुर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलिखित नहीं है। घग्गर एक मृत नदी बिल्कुल सही है दोस्तों। भोराट पठार है, सही है दोस्तों। नागपानी अरावली का दर्रा है, गलत है दोस्तों। शेर अरावली की बिल्कुल छोटी से, बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसकी हाइट बता सकते हो आपको कितना है दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताना। शेर अरावली की जो चोटी है दूसरे नंबर की, उसकी हाइट कितनी है, कमेंट के माध्यम से बताना। इसका आंसर आपको पता होगा दोस्तों, नागपानी अरावली का कोई दर्रा नहीं है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपको बताना खैर वृक्ष के कौन से भाग से कत्था प्राप्त किया जाता है, बताएं दोस्तों। खैर वृक्ष के कौन से पार्ट से कत्था प्राप्त किया जाता है, मध्यवर्ती लकड़ी से, पत्तों से, जड़ों से या छाल से। सही आंसर है दोस्तों मध्यवर्ती लकड़ी से खैर वृक्ष के कत्था प्राप्त किया जाता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पशुधन से क्वेश्चन पूछा गया। बरबरी एक नस्ल है, बताएं दोस्तों बकरी की, भेड़ की, गाय की या ऊँट की। सही आंसर है दोस्तों बकरी की। बरबरी एक बकरी की नस्ल है दोस्तों, ये पता होगा आपको, कई बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन आपको बताना राजस्थान फीडर नहर राजस्थान में किस जिले में प्रवेश करती है, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू या बीकानेर। बताएं दोस्तों राजस्थान फीडर नहर राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में, किस जिले में, हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना। अगले क्वेश्चन की चलो बताएं दोस्तों, निम्नलिखित में गुलाबी मार्बल, बताएं दोस्तों निम्नलिखित में गुलाबी मार्बल कहाँ मिलता है, उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर या जालौर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताएं दोस्तों जालौर के अंदर गुलाबी मार्बल पाई जाती है, जालौर के अंदर दोस्तों, जालौर के अंदर। उदयपुर के अंदर जो पाई जाती है दोस्तों हरा मार्बल, कौन सा दोस्तों, हरा मार्बल उदयपुर के अंदर पाया जाता है। और जैसलमेर के अंदर मिलता है पीला मार्बल, पीला। और जयपुर का भैंसालाना क्षेत्र जहाँ से काला मार्बल, कौन सा, काला मार्बल मिलता है। नोट डाउन कर लेना, कई बार पूछा गया, हरा पीला, और यहाँ से हरा मिलता है, यहाँ से पीला मिलता है, यहाँ से काला मिलता है और यहाँ से गुलाबी मिलता है। नोट डाउन कर लेना। 4 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, इसके थ्रू कई बार पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। एक बार मिलान करने वाला क्वेश्चन भी यहाँ से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलिखित नहीं है, गलत छांटना है दोस्तों, बताएं। बीसलपुर परियोजना टोंक बिल्कुल सही है दोस्तों। सोम कमला अम्बा परियोजना बांसवाड़ा ये गलत है दोस्तों। मेजाबान परियोजना सही है दोस्तों भीलवाड़ा के अंदर। छापी परियोजना झालावाड़ ये बिल्कुल सही है। तो ये कहाँ है दोस्तों बताएं, सोम कमला अम्बा परियोजना कहाँ है, डूंगरपुर लिख लेना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। तो सही आंसर इसका बी, इसमें ये सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपको बताना है झालीबाग की बावड़ी और मामदेव का कुंड निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है, बताएं दोस्तों।
झालीबाब की बावड़ी और मामदेव का कुंड, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागड़ोन दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग। सही आंसर है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ये झालावाब की बावड़ी और मामदेव का कुंड स्थित है। दोस्तों आपको पता होगा कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक महल बना हुआ है कटारगढ़ दुर्ग, जिसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है, मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इसके बारे में दोस्तों एक कहावत मोस्टली पूछी जाती है, अबुल फजल के द्वारा कही गई है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो वो किसके बारे में की गई है? कटारगढ़ दुर्ग, जो कहाँ बना हुआ है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बना हुआ है। नोट डाउन कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। आपको अगला क्वेश्चन बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था? बताएं दोस्तों। बेगिरराज तृतीय, गोविंदराज तृतीय, अनड़ोराज या अजयराज? बताएं दोस्तों। सही आंसर है अजयराज चौहान। अजयराज चौहान ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को अपनी राजधानी अजमेरू नामक नगर 1113 में बसा करके दोस्तों अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, कब बनाया था? 1113 में। ये नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? बताएं दोस्तों। बताएं। मंडोर जोधपुर, खेजड़ली जोधपुर, फालौदी जोधपुर या सरदारपुरा जोधपुर? सही आंसर है खेजड़ली जोधपुर। एकमात्र वृक्ष महोत्सव दोस्तों ये मनाया जाता है पूरे विश्व के अंदर, विश्व के अंदर एकमात्र वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों खेजड़ली जोधपुर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। और ये क्वेश्चन पूछ लिया तो कब मनाया जाता है? 12 सितंबर। ये क्वेश्चन ये भी है आपका, ये नोट डाउन कर लेना दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा, और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको कोई वीडियो में कमी लगी है या आप कोई सजेशन देना चाहते हो मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। चलो दोस्तों मिलते हैं आपके अपने नई वीडियो में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।